जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से चंद दिन कबल एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई थी, जिसमें जो कैप्टन ईमान दुरानी साहिबा हैं, वो उनके सामने जो नौजवान बैठे हैं, जो यूथ बैठी है, वो उनके साथ खिताब कर रही हैं और उनको एक मोटिवेशनल स्पीच देने की कोशिश कर रही हैं। शी वाज़ टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। वो ये बता रही हैं कि जो लोग भी अफ़वाज पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं, वो किस तरह अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है, उसको फ़ॉलो करते हैं। वो अपनी एक सेल्फ कॉलेज की किताब का एक हवाला दे रही हैं, जिसमें वो ये बता रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी इस इदारे के लिए कितनी अहमियत रखती है। साथ वो अपनी वीडियो के अंदर ये बता रही हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहती कि वो सही करती है या गलत करती है, मैं ये कह रही हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान जो भी करती है, वो पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट के अंदर करती है। और इसके साथ ही वो अपनी वीडियो में मज़ीद ये कह रही हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, जो वो तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न है, उसमें सिर्फ़ अफ़वाज पाकिस्तान का किरदार नहीं है, बल्कि इसमें जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, उनकी एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। और उसके बाद ये जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त पाकिस्तान की, ये इस नहज पे पहुँची है। अब उनकी इस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए उनके जो एक ख़यालात जो उन्होंने बताए उस वीडियो के अंदर, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। कई सारे सवालात किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके हवाले से कई सारी बातें की जा रही हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है। अब जो इस सवाल का जवाब है, यकीनन वो देने के लिए आपके अंदर एक टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, सब्र होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का होना बड़ा अहमियत का हामिल है। दूसरा ये कि फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। अगर कोई किसी इदारे के ऊपर बात करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इदारे को, पूरे इदारे को तनकीद का निशाना बना रहा है। वो किसी एक शख्स के ऊपर तनकीद करता है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो पूरे इदारे को जो है वो लपेट में ले रहा है। और इदारे में जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उसके अंदर बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो ये जितने भी बुरे लोग हैं, ये यकीनन पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर अब जो इस वक़्त सियासी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की बनी हुई है, तो इस वक़्त जो अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं, उनको ये 70 दहाइयों के बाद ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो उनको पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कौम है, उसको ये बताना पड़ रहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए क्या-क्या कुर्बानी है। और साथ वो अपनी वीडियो के अंदर ये कह रही हैं कि आप ये सवाल ना करें कि किसने किसके लिए क्या किया, आप ये अपने साथ भी सवाल करें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो इस वक़्त पाकिस्तान की जो अवाम है, वो यकीनन इस वीडियो को, उनकी बातों को सामने रखते हुए उनसे कई सारे सवालात कर रही है। यकीनन तमाम लोग जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, वो जिन हालात के अंदर, महँगाई की शदीद लहर के अंदर अपने बाल-बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रिया मुआश बना रहे हैं। और वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनके जो मुलाज़मीन हैं, उनको अपने टैक्स के पैसों से वो तनख्वाहें देते हैं। तो ये एक वाहिद एफर्ट है इस वक़्त जो पाकिस्तान की कौम है, जो अपना पेट पालने के लिए फिर भी इन हालात के अंदर जो पाकिस्तान की रियासत है, उसको वो फिर भी अपना सरमाया देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान को अपना सरमाया देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की की मनाजिल को तय करे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। इस वक़्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है, वो यकीनन बद से बदतरीन की जानिब गामज़न है। जो फार्म 47 की हुकूमत है, वो अपाहज होने के बावजूद भी किसी न किसी तरीके से आगे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। और आगे जो आने वाले हालात हैं, उनमें हमें ये लग रहा है कि ये जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं, ये इकट्ठी होकर दोबारा जमहूरियत का राग अलापने की कोशिश करेंगी। क्योंकि इनके पास जितने महदूद इख्तियारात हैं, जब वो भी इनसे छीनने की कोशिश की जाएगी, तो यकीनन ये फिर रेज़िस्ट करने की कोशिश करेंगी। और पाकिस्तान के अंदर ताकत का इख्तियार किसके पास है, ये बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में जो इख्तियार है, जो ताकत का असल मंबा है, वो कौन है। तो इस वक़्त जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो जो इस वक़्त तो चलती आ रही हैं और अपने जो निज़ाम है, उनको चलाने की कोशिश कर रही हैं। ख़ासकर जो एक जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर क्रश कर दिया गया, जिसकी जो लीडरशिप है, उसको जेलों के अंदर डाल दिया गया, जिसके साथ 8 फरवरी से पहले जो सलूक किया गया, ख़ासकर 9 मई के बाद जिस तरह की सूरत-ए-हाल पेश आई, कई सारे लोगों के काम, कारोबार, घर, ख़ानदान तबाह-बर्बाद हो गए, लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो कोई इंतशारी लोग नहीं थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो तमाम वो लोग थे जो अपना एक सियासी जमहूरी हक रखते थे। वो अपना एक मौक़िफ़ दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान के बाइख्तियार इदारों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। जो उनके साथ सलूक किया गया, उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। और इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर क्रश कर दिया गया है। उसकी लीडरशिप के अंदर ऐसे-ऐसे इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं, जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक हमें चलते हुए नज़र आएँगे। और जो इस पार्टी की बुनियाद रखने वाला एक शख्स है, वो आज भी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर कायम है। 3 साल से जेल में कैद होने के बावजूद हमें कोई ऐसी बात उसके बारे में सामने नहीं आई कि उसने कोई रियासत से ऐसी डिमांड की हो, उसने कोई नरमी की दरख्वास्त की हो, या कोई ऐसा उसने हीला-बहाना किया हो जो ये बात साबित करता हो कि वो झुकने की तरफ जा रहा है, या वो कोई डील करने की तरफ जा रहा है, या वो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात उस बंदे की तरफ से सामने नहीं आई। और अगर हम कहें कि वो वन मैन आर्मी है, तो ये गलत नहीं होगा। वो आज भी अपने नज़रिए के ऊपर खड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि जो पाकिस्तान की कौम है, वो अपने हक के लिए आगे बढ़े, अपना जो हक है उसका वो खुद लेने की कोशिश करे। उस बंदे ने इस पाकिस्तानी कौम को सही और गलत का तयन करने का जो शऊर है, वो दे दिया है। अब रास्ता इनके सामने है कि इन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और अगर आप कहें कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसको मुकम्मल तौर पर पलटा जा सकता है, तो यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये निज़ाम 70 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर राइज है, और पाकिस्तान की जड़ों के अंदर ये निज़ाम मौजूद है। तो इसको मुकम्मल तौर के ऊपर उखाड़ा नहीं जा सकता। तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, उसके लिए उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो इस वक़्त ये चाहते हैं कि जो मामलात हैं वो सुलझाव की तरफ जाएँ, वो बिगाड़ पैदा ना करें, और मुज़ाकरात यकीनी तौर पे
जमहूरियत के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए एक वाहिद हल है। मज़ाहमत हरगिज़ हल नहीं है, तहरीकें हरगिज़ हल नहीं है। आप रियासत के साथ लड़ नहीं सकते, आप रियासत के साथ टकराव नहीं कर सकते। आपने ऐसी 2-3 कोशिशें ऑलरेडी करके देख ली हैं और फिर इदारों ने जिस तरह का रवैया आपके साथ अपनाया है, आप उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। और फिर होता लीडरशिप के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि लीडरशिप सारी फ़रार की राहें इख्तियार कर लेती है। उनमें से अक्सर होते हैं जो खड़े होकर मारे भी खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो लीडरशिप है वो फिर राह फ़रार हासिल करती है और जो खमियाजा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आवाम जो वर्कर होते हैं, जो कि अपनी एक सियासी जिद्दोजहद कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि एक नज़रिए के ऊपर जा रहे होते हैं, फिर उनका नुकसान होता है, फिर उनकी जानें भी जाती हैं, उनके काम कारोबार, उनके घर, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। और हमने अपनी जो हमारी ये चंद दिन अरसे पहले की जो तारीख है उसमें ये सारे मामलात हमने होते हुए देखे हैं। तो बहरहाल मुज़ाकरात यकीनी तौर पे एक हल है और इसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत की बका है उसको यकीनी बनाया जाए और जो बाइख्तियार इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इस वक़्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान की अवाम की जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त बनी हुई है, लोग अपने ज़रिए मुआश की वजह से बड़े परेशान हैं। महँगाई की जो कीमतें हैं उनमें इज़ाफ़ा हो जाता है, पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाता है, बिजली की जो कीमत के 300 यूनिट फ्री देने के दावेदार थे, वो इस वक़्त बिजली के बिल लोग देने के लिए अपनी कीमती अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं। गैस के बिलों की यही सूरत-ए-हाल है। तो जो पाकिस्तान का निज़ाम है, वो इस वक़्त एक मफ़लूज बनाने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियाँ थी, जो कारखाने थे, जो कि रोज़गार मुहैया करते थे, वो खुद बंद होने के दर पे हैं। तो ये सारी सूरत-ए-हाल इंतहाई गैर मुनासिब है और जो बाइख्तियार लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए और उनको कुछ अरसा पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे अवाम है, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी बका के लिए इनको कोशिश करनी चाहिए। खुद जितना सरमाया ये लपेट चुके हैं और पाकिस्तान के जो वो वाले हुक्मरान जो अरसे दहाइयों से इस हुक्मरानी करते रहे हैं, काबिज़ रहे हैं, जो उन्होंने इस पाकिस्तान से जितना-जितना माल लूटा है, अगर ये सारे लोग इकट्ठे करें तो यकीनन पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो ये सूद समेत वापस देने की अहलियत रखते हैं। लेकिन ये इस वक़्त भी जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और जो पीछे तारीख में गुज़रे हैं, उनमें से अगर आप कहें कि पाकिस्तान की अवाम के लिए, खुशहाली के लिए अगर कुछ किया जा रहा था, तो वो प्रोग्राम भी सारे के सारे सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ गए हैं, उनको सबको बंद कर दिया गया है। तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। पाकिस्तान की जो कौम है, जो अवाम है, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, जो ख़ास तौर पे जमहूरियत भी यही कहती है, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम और सुकून अता फ़रमाए और पाकिस्तान की अवाम को जो है, वो जो एक रिलीफ़ देने की जो एक कोशिश है, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, फंडामेंटल राइट है हर शहरी का कि रियासत उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ऐसा निज़ाम बनाए, कोई ऐसे लोग सामने लेके आए, जो इसको निज़ाम को बदलने की अहलियत रखते हों। जज़ाकल्लाह।